हेलो फ्रेंड्स। हमने पहला क्लास में हम क्या किए थे, कंपनी क्रिएशन का। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं डे 2 में। तो कंपनी क्रिएट कैसे किए थे हम लोग, अल्ट के साथ F1 लिए थे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें ऑप्शन आ गया था। हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट कंपनी, और क्रिएट कंपनी में सिलेक्ट नहीं हुआ है तो बैक चले जाएंगे। बैक कभी भी निकलना होगा एस्केप के साथ, अंदर जाना हो इंटर के साथ, सिलेक्ट करना हो एरो के साथ। तो चलिए हम कंपनी क्रिएट में चलते हैं। कंपनी क्रिएट, जो भी यहाँ पे हेडलाइट हाईलाइटेड है कलर, जैसे कि सेलेक्ट, क्रिएट, रेड कलर से दिखा रहा है, वो इसका शॉर्टकट की है। एक्चुअली हो क्या रहा है, एरो से जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो कलर में थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है। तो कैसे करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाना है तो क्या है, सी रेड कलर से हाईलाइटेड है, सी मारेंगे कंपनी क्रिएट आ जाएगा। चलिए कंपनी का नाम हम क्या दे देते हैं, डे 2। हम दूसरा दिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके लिए डे 2। बाकी हम कंपनी क्रिएट का जो भी ऑप्शन था पहला वीडियो में बतला चुके हैं, तो हमें यहाँ पे आगे और डिटेल देने का ज़रूरत नहीं। चलिए अब एक्सेप्ट करना है कंपनी को, इंटर करते हैं या तो वाई के द्वारा, तो क्रिएट हो गया कंपनी डे 2 नाम से। डे 2 के नाम से एक कंपनी आपका क्रिएट हो चुका है, देखिए यहाँ पे। अब चलिए क्रिएट कंपनी के बाद में क्या है कि सबसे पहला चीज़ हमें ज़रूरत क्या पड़ता है, लेज़र का। और लेज़र कैसे पता चलेगा क्या लेज़र का ज़रूरत है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम क्वेश्चन अभी दे नहीं सकते हैं, तो जैसे जैसे बतलाएंगे और फाइनली अगर चाहिए तो नोट्स हम देंगे इसका। तो सबसे पहला चीज़, मान लीजिए कि एक कंपनी स्टार्ट किए, कुछ बिजनेस करना हो, तो उस बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल नाम का लेज़र हमें क्रिएट करना होगा। और लेज़र कहाँ पे बनता है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। और कुछ भी बिजनेस कीजिएगा तो उसके लिए परचेज और सेल तो ज़रूर होगा, तो परचेज और सेल नाम का भी क्या बनेगा, लेज़र बनेगा। तो चलिए लेज़र कहाँ पे बनता है, अकाउंट इन्फो के अंदर। यानी कि शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, ए मारेंगे मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। क्या क्रिएट करना है हमें, फिलहाल लेज़र क्रिएट करना है, ग्रुप वगैरह से कोई लेन देन अभी नहीं है। तो लेज़र बनाने के लिए एल शॉर्टकट की हो गया। उसके बाद सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर कुछ भी बनाइए, बन के डेटाबेस में एक ही जगह जाएगा। सिंगल में होगा क्या, एक एक करके बना सकते हैं, और मल्टीपल में क्या होगा, एक ही बार में बहुत सारे लेजर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए पहला दिन है, तो पहला दिन क्या करते हैं हम लोग, सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। तो सी है। चलिए पहला नाम क्या जरूरत था हमें, पहला क्वेश्चन था हमारा कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10,000। मान लीजिए 10,000 रुपया पूंजी लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किए, तो एक कैपिटल नाम का लेज़र का ज़रूरत हो जाएगा। कैपिटल नाम का लेज़र का ज़रूरत होगा, हम इसे कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लुक बनाते हैं। और एलियस क्या होता है, निक नेम, मुँह बोला नाम। जैसे किसी भी व्यक्ति का कुछ घर का एक नाम होता है, उस प्रकार से एलियस में भी हम लोग नाम दे सकते हैं। बट होगा क्या कि जैसे एलियस में नाम दे दीजिएगा तो हमेशा लेज़र जहाँ पे डिस्प्ले करेगा वहाँ पे डबल डबल दिखाएगा, तो थोड़ा उस समय थोड़ा अनइजी फील होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलियस में अभी कुछ नहीं देते हैं। सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। जो भी लेज़र बनाना है वो लेज़र किसी न किसी ग्रुप में जाएगा। ऑलरेडी ग्रुप जो है कैटेगराइज किया हुआ है, मदर ग्रुप भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो हमें किस ग्रुप में जाना है, कैपिटल में जाएगा। फुली डिफाइंड है कि उल्टा पुल्टा नहीं डाल सकते हैं। कैपिटल जो है कैपिटल में ही जाएगा। तो चलिए कैपिटल ले लेते हैं। पूछ रहा है क्या इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, क्या आप इस लेजर को जो क्रिएट करने जा रहे हैं क्या उसमें इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड करवाना चाहते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू क्या होता है, जो भी वस्तु है हमारे पास। तो इन्वेंट्री वैल्यू कैपिटल से क्या लेन देन, नहीं हमें नहीं चाहिए, तो नो करेगा। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सही दिया हुआ रहता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। मेलिंग नेम, मेलिंग डिटेल्स में कुछ उसका नाम दे सकते हैं कैपिटल का, उसका एड्रेस दे सकते हैं, कौन सा स्टेट से है, पिन कोड क्या है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन में पैन नंबर वगैरह, सेल टैक्स वगैरह अगर है तो देंगे, नहीं है तो फिलहाल नहीं देंगे। उसके बाद में क्या है, ओपनिंग बैलेंस भी दे सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस होता क्या है कि कोई भी कंपनी जो बनेगा वो 1 साल के लिए बनता है, ओनली 1 ईयर के लिए। हर 1 साल में हमें एक नया कंपनी क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए किसी कंपनी को दिस टाइम हम क्रिएट किए, काम स्टार्ट किए, इस साल का पैसा कुछ पूंजी जो है बचा हुआ है, कुछ नहीं पूरा का पूरा पूंजी अगर बचा हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का जो कंपनी क्रिएट में उस समय हम दे देंगे। तो ये आगे हम क्वेश्चन में बतलाएंगे इसे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल नाम का लेजर क्रिएट कर लिए और इसे डाले कहाँ, कैपिटल नाम के ग्रुप के अंतर्गत।
अब चलिए एक्सेप्ट करते हैं। लेजर में हम कैपिटल बना चुके, और लेजर जो ज़रूरत है बना लेते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, परचेज और सेल का भी ज़रूरत है, तो एक परचेज नाम का लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट, जो कहाँ पे जाएगा, परचेज अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर ही जाएगा। एरो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पहला लेटर टाइप करके भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। परचेज अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट के अंतर्गत हम इसे डालेंगे, परचेज को परचेज अकाउंट के अंतर्गत। हमें अभी देखिए थोड़ा पहले क्या था, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड में नो था कैपिटल में, यहाँ ऑटोमेटिकली एस हो गया। पूछ रहा है क्या परचेज जो करने जा रहे हैं क्या वस्तु से इफेक्टेड होगा? हाँ होगा ही, जो भी सामान हम कुछ खरीदेंगे तो मेरे पास आएगा तो वस्तु तो बढ़ेगा, तो इन्वेंट्री वैल्यू इसको इफेक्ट करेगा। इस ऑप्शन को हम एक्सेप्ट किए, इसलिए ओपनिंग बैलेंस हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, मेरा पिछले साल का कोई कंपनी नहीं है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं इसमें मान लीजिए। चलिए लेजर क्या हुआ, परचेज को भी एक्सेप्ट किए। उसके बाद सेल्स नाम का एक लेजर बनाते हैं, और सेल्स को सेल्स अकाउंट नाम का लेजर बना लिए, और इस सेल्स अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। देखिए एस प्रेस कीजिए और डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचेगा, इस वाले सीरीज़ में आ जाएगा। उसके बाद एरो से सेलेक्ट कर लीजिए, तो सेल्स नाम का अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, इसमें भी इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगा। तो चलिए हम क्या किए, कैपिटल नाम का लेजर बनाए, परचेज बनाए और सेल्स बनाए। चलिए बैक जाने के लिए क्या था, एस्केप बटन से हम पीछे निकल जाएंगे। लेजर का काम मेरा हो चुका। अब उसके बाद क्या है, कुछ इन्वेंट्री डिटेल्स भी हमें देना पड़ेगा वस्तु से संबंधित, क्योंकि वर्जन ही टैली का वैसा कुछ है। अगर 5.4 वगैरह रहता तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू दे के भी यूज कर सकते थे। तो इन्वेंट्री वैल्यू क्या होता है कि क्या वस्तु का आपका व्यापार होने वाला है। तो इन्वेंट्री वैल्यू आई में जाते हैं, और इसमें जाने के बाद हमें बनाना पड़ेगा क्या, स्टॉक आइटम सबसे पहला चीज़ है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा बाकी सब भी बनाएंगे। लेकिन स्टॉक आइटम बनाने से पहले यूनिट ऑफ मेज़र, कि आप आखिर जिस वस्तु को खरीद बिक्री करने वाले हैं उसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेज़र क्या है, किलोग्राम में है कि लीटर में है कि मीटर में है कि कार्टून में है कि पीस में है, कुछ तो बनाएंगे। तो चलिए हम स्टॉक आइटम से पहले क्या बनाएंगे, यूनिट ऑफ मेज़र। यू प्रेस करते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में, फिर सी करते हैं, क्रिएट आ गया। यूनिट ऑफ मेज़र में भी 2 प्रकार का बनेगा आगे चल के, अभी फ़िलहाल सिंपल वाला यूज करते हैं। जैसे कि सिंबल, क्या सिंबल लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि कार्टून में है तो क्या किए, CRT दे दिए। फुल नेम क्या है, कार्टून है तो फुल नेम कार्टून दे दिए। नंबर ऑफ डेसिमल मतलब जो ये रहेगा 10 पीस, तो 10.00। क्या डेसिमल के बाद भी कुछ यूज करना है, अगर करना है तो 1-2 दे सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नहीं देंगे। हमें डेसिमल में फ़िलहाल नहीं चाहिए, हम नहीं लेना चाहते, 0 रखते हैं, तो डेसिमल में नहीं राउंड फिगर में रहेगा। तो यूनिट ऑफ मेज़र में हमने क्या बनाया, कार्टून बनाया। अब फिर से एस्केप के द्वारा बैक चलते हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे क्या, स्टॉक आइटम। आई प्रेस कीजिए, स्टॉक आइटम आ गया। स्टॉक आइटम में मल्टीपल और सिंगल बना सकते हैं, आज हम सिंगल ही बनाएंगे। चलिए क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद स्टॉक आइटम में क्या ले लिए, सपोज लक्स नाम का साबुन है, लक्स नाम का साबुन है। चलिए इतना ही लेते हैं फिलहाल। उसके बाद किस ग्रुप में, हम प्राइमरी में डालते हैं, अभी ग्रुप वगैरह नहीं बना रहे। यूनिट क्या है इसका, किस यूनिट में आप खरीद बिक्री कीजिएगा, तो हमने कार्टून बनाया था, कार्टून यहाँ पे आ गया, कार्टून दे दिए। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं देना है, अभी ओपनिंग क्वांटिटी बैलेंस कुछ नहीं लेना है। चलिए हम क्या किए, स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिए, यानी इन्वेंट्री का काम पूरा हुआ। इन्वेंट्री में क्या क्या करना था, यूनिट ऑफ मेजर बनाना था, यूनिट ऑफ मेजर बना लिए। उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना था, स्टॉक आइटम बना लिए। अब हम बैक जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर है, अभी हम बैक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम गेटवे ऑफ टैली में जा रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली स्टार्टिंग का जो है, जो भी उसे, इसका नाम ही गेटवे ऑफ टैली है, तो गेटवे ऑफ टैली में चले गए। तो हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके और क्या किया, हम लेज़र बनाए थे, और कोई भी लेज़र बनाए थे तो क्या हुआ था, किसी न किसी ग्रुप में गया था। जैसे क्रिएट किए थे तो लेज़र बना था, लेज़र कहाँ गया था, किसी न किसी ग्रुप के अंदर गया था। चलिए अब फिर पीछे निकल जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाके क्या किए, हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में गए, और जाने के बाद यूनिट ऑफ मेजर बनाए पहले, फिर स्टॉक आइटम बनाए, और उसके बाद क्या हो गया, मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन दोनों का कुछ काम हो गया, जिसके आधार पे वाउचर एंट्री होगा। वाउचर क्या होता है, रसीद। अब चलिए रसीद काटने वाला कुछ काम करते हैं, वी मारेंगे तो वाउचर आ जाएगा। अब वाउचर भी अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वाउचर के यूज होता है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में क्या बनाया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10,000, मतलब 10,000 रुपया पूंजी लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। यानी जहाँ
पूंजी से संबंधित कुछ काम आ गया हो, वहाँ पे F6 होता क्या है, रिसिप्ट वाउचर। F6 क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में हम सब गए तो बोल रहा है क्रेडिट एंड डेबिट, दो चीज़ आएगा, क्रेडिट जो मेरे पास से जा रहा है, डेबिट जो मेरे पास आ रहा है। तो जा क्या रहा है मेरे पास से, जा तो रहा है पूंजी, कैपिटल, कितना रुपया, अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 10,000। डेबिट आ क्या आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। हम पूंजी लगाए, पूंजी मेरे पास से गया और कैश आया, इसी कारण से ये हमेशा लायबिलिटीज में होता है, हमेशा दायित्व रहता है। तो क्या किए, F6 नाम का वाउचर लिए, और F6 नाम के वाउचर में क्या किए, हम क्रेडिट में कैपिटल 10,000 और डेबिट में कैश 10,000, मतलब 10,000 रुपये पूंजी लगा के एक बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो चलिए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक बिजनेस स्टार्ट की 10,000 रुपये लगा के, मान लीजिए 1,000 रुपया का कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब 1,000 रुपये का कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो वाउचर इसके लिए क्या होगा, F9 क्या होता है, परचेज वाउचर होता है। अभी देखिए रिसिप्ट खुला हुआ है, F9 किए तो परचेज वाउचर खुल गया, हम लोग कर लिए। अब क्या है कि परचेज से रिलेटेड कुछ करते हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो रेफरेंस अभी नहीं देंगे। अब रेफरेंस कब होता है, जब कुछ ड्यूज़ वगैरह में लेन देन हो रहा हो, रेफरेंस कुछ नहीं देंगे। मान लीजिए पार्टी का नाम क्या है, तो हम कैसे खरीद रहे हैं, जैसे खरीद रहे हो, अभी फ़िलहाल हम कैश के द्वारा खरीदेंगे, कैश के द्वारा खरीद रहे हैं। कैश नाम का लेजर ऑलरेडी बनाया रहता है, और कैश नाम का लेजर जो रहेगा उसका डिटेल वगैरह भी हम हर एक लेजर का कुछ ना कुछ डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं देंगे, कैश नाम का लेजर। और क्या होने वाला है, परचेज, तो परचेज दे दिए। सामान का नाम कुछ बनाए थे हम, सामान का नाम क्या बनाए थे, कुछ ना कुछ एक बनाए थे, लक्स नाम का बनाए थे, तो लक्स एरो के द्वारा सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में कितने क्वांटिटी, मान लीजिए 10, किस रेट से, मान लेते हैं कि 500, यानी कितना हुआ टोटल, 5,000 का हुआ मेरा क्या, परचेज। लक्स 10 कार्टून 500 रुपया का हिसाब से 10 कार्टून है, इसलिए 5,000 का परचेज हुआ। चलिए 5,000 का परचेज देख लिए। अब क्या करना चाहते हैं, अब सेल करवा देना चाहते हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे, F8, सेल के लिए क्या वाउचर होता है, F8 में गए, और मान लीजिए कि हम 10 कार्टून जो खरीद देते हैं पूरा का पूरा बेच देते हैं, तो क्या करेंगे, रेफरेंस हम यहाँ भी नहीं यूज करेंगे, हम कैश के द्वारा ही बिक्री कर रहे हैं मान लीजिए, तो कैश के द्वारा सेल ले लिए। कैश के बारे में उसका डिटेल वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सेल्स नाम का लेजर, क्योंकि बिक्री कर रहे हैं ना, तो सेल्स नाम का लेजर जा रहा है। और सेल्स नाम का लेजर क्या है कि क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, तो हम तो लक्स खरीदे थे, लक्स ही बेचेंगे। मेरे पास 10 कार्टून लक्स यहाँ पे दिखा रहा है, तो 10 कार्टून लक्स दिखा रहा है, हम 10 कार्टून लक्स में टोटल बेच देते हैं। मान लीजिए 500 के हिसाब से खरीदे थे, 600 के हिसाब से बेच देते हैं, 6,000 का हुआ। टोटल बेनिफिट कुछ होना चाहिए मेरा, क्योंकि 1,000 का हम सामान खरीदे थे और उसे कुछ रेट ज़्यादा करके बेच दिए। अब चलिए बैक जाते हैं, अब थोड़ा चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में पूरा हिसाब किताब यहाँ आप कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। आज हम सिंपल वे में बैलेंस शीट को यूज करेंगे, धीरे धीरे ये लेंदी करेंगे आगे चल के, मेन यहीं पे है कंसेप्ट जो भी है। तो बैलेंस शीट अगर कोई भी आया देखा तो उसे क्या लगेगा, इस कंपनी में 10,000 रुपया पूंजी लगाया गया था और ये कंपनी अब तक 1,000 रुपया फ़ायदे में। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेफ्ट साइड में हो तो समझ जाना है कि बेनिफिट में। जब लॉस में रहेगा कंपनी ऑलरेडी अपने आप राइट साइड में भाग जाएगा। उसके बाद में क्या दिखा रहा है कि करंट एसेट्स, अभी आपके पास 11,000 का संपत्ति है। ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल बतला रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमारे 1,000 रुपीज़ बेनिफिट हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर आगे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।